जब आदमी रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर किसी चमकती चीज पर पड़ी। पहले तो उसे शक हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जब उसने रेत हटाकर देखा तो दंग रह गया। वो एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा था। उसने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी झिझक के बाद अपने दोस्त को जोर से बुलाया। दोस्त दौड़ते हुए आया और वो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद चलकर उनके पास आ गई हो। उन्होंने सोचा कि क्या ये असली सोना है, टेस्ट करने के लिए। उन्होंने सोचा कि इसे आग में डालकर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर सोना जलने पर काला हो जाए तो वो नकली होता है। लेकिन आधे घंटे तक आग में रखने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये सोना पूरी तरह असली था। फिर दोनों ने अपने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते घंटों बीत गए, लेकिन वो सोने का टुकड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम होने लगी और रेगिस्तान में रात को सबसे बड़ा खतरा होता है जंगली कुत्तों का। तो दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के पास बैठे वो दोनों भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन फिर तय हुआ कि एक आदमी पास के शहर जाकर खुदाई करने की मशीन लाएगा और दूसरा यहीं रुककर सोने की निगरानी करेगा। निक ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने इसे खोजा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार उसका दोस्त निक को सैटेलाइट फोन देकर शहर की ओर निकल गया और निक अकेला रह गया। उसने सोने के ढेर को रेत से ढक दिया और रात काटने के लिए एक झोपड़ी जैसा ठिकाना बना लिया। पहली रात तो ठीक ठाक गुजर गई, लेकिन अगली सुबह निक को दूर कुछ और चमकता दिखा। लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो किसी पुराने टूटे हुए जहाज का मलबा था। निक को लगा कि ये तो रहने के लिए एकदम बढ़िया जगह है। उसने जहाज के टुकड़े खींचकर अपने कैंप में लाए और एक मजबूत आश्रय बना लिया। लेकिन दोपहर को इतनी तेज गर्मी पड़ी कि तापमान 50 डिग्री के पार चला गया। उसकी गर्दन और माथे पर छाले पड़ गए। इतने में उसने सोने का एक खास टुकड़ा देखा जिस पर कुत्ते का सिर बना था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी दोस्त का फोन आया। उसने बोला, गाड़ी खराब हो गई है, कम से कम एक दिन और लग जाएगा। निक ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने एक खास टुकड़ा निकाल लिया है, तू बस जल्दी आ। रात को जंगली कुत्ते फिर से लौटे। निक को नींद नहीं आई, पूरी रात जागता रहा, आग जलाकर खुद को बचाता रहा। अगले दिन सूरज की धूप से उसकी त्वचा झुलस गई थी, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसके पास थोड़ा सा ही खाना पानी बचा था। तभी उसने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ पास आ रहा है। उसने झपट्टा मारा, लेकिन न सिर्फ वो खाना हाथ से निकल गया बल्कि पानी की बोतल भी गिर गई। अगले दिन वो फिर से मलबे की तरफ गया कि कुछ हिस्से लाकर कैंप को और मजबूत करे। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वो डर गया और जल्दी से झोपड़ी में छिप गया। उसने सोना भी छुपा दिया और ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। औरत ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर उसे सांप का जिगर खाने को दिया। निक ने मना कर दिया। औरत ने पूछा, तुम सच में कौन हो? निक ने झूठ बोल दिया, मैं तो बस एक जमीन नापने वाला सरकारी आदमी हूँ। औरत हंस पड़ी, इस वीरान जगह में कौन जमीन नापता है? फिर वो सीधा निक के कैंप की तरफ बढ़ने लगी। निक घबरा गया और उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन जितना रोकता औरत उतनी ही जिद्दी हो जाती। आखिरकार जब वो सोने के पास पहुंचने ही वाली थी, निक को गुस्सा आ गया। उसने औरत पर हमला कर दिया और वहीं उसकी जान चली गई। थोड़ी देर बाद निक ने उसकी पानी की बोतल उठाई, थोड़ा दम भरा और फिर खुदाई में लग गया। औरत के शव को वहीं रेत में दफन कर दिया और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल जाएगा।